गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है और इस चैप्टर का नाम है मंत्र। कल हमने बताई थी मुंशी प्रेमचंद के जीवन एवं कृतित्व के बारे में। उन्होंने कौन सी कहानियाँ लिखी, उन्होंने अपने साहित्य में किस प्रकार योगदान दिया। अब हम आज पढ़ेंगे इसकी कहानी। इस चैप्टर के माध्यम से प्रेमचंद ने एक कहानी प्रस्तुत की है जिसमें संदेश दिया गया है कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों के परोपकार या भलाई करनी चाहिए। इस कहानी में हमें निस्वार्थ भावना बताई गई है कि किस प्रकार से हमें निस्वार्थ भावना से दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दूसरों को उपकार करना चाहिए। इस कहानी में एक बार एक व्यक्ति होते हैं डॉक्टर, जिनका नाम होता है डॉक्टर चड्ढा। डॉक्टर चड्ढा बहुत ही घमंडी व्यक्ति थे। एक बार भगत के पुत्र बीमार हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर चड्ढा उन्हें देखने के लिए नहीं आते हैं, उनका इलाज नहीं करते हैं। अधिक बीमार होने के कारण भी जब डॉक्टर चड्ढा उनका इलाज नहीं करते हैं, फलस्वरूप उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद ही डॉक्टर चड्ढा के बेटे को एक सर्प काट लेता है और उस सर्प के काटने का इलाज केवल भगत के पास ही था। भगत अपने मंत्र के द्वारा ही डॉक्टर चड्ढा के बेटे का जहर उतार सकते थे। भगत के पास वैसे बदला लेने का अच्छा मौका था, लेकिन उसने बदला न लेकर के और डॉक्टर चड्ढा के पुत्र का इलाज कर दिया, जिससे डॉक्टर चड्ढा का जो पुत्र था, बेटा था, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। डॉक्टर चड्ढा को अपने ऊपर बहुत अफसोस होता है, आत्मग्लानि होती है कि मैंने किस प्रकार से इसके पुत्र को मरते हुए देखा है और मैंने उसका इलाज नहीं किया। इस प्रकार से उसको अपने ऊपर बहुत ग्लानि होती है और इसके बाद डॉक्टर चड्ढा अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं और वह सबकी सहायता करने का निर्णय लेते हैं। इस प्रकार से बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए। चैप्टर हम कल पढ़ेंगे।